गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? अच्छे हो? आज हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था आयनिक बॉन्ड क्या होती है, कैसे बनता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सब चीजें हमने पढ़ ली थी। अब पढ़ेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। को का मतलब क्या होता है? को एक क्या है हमारा प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब क्या होता है पहले, तो ये हमारा प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, शुरुआत में कुछ लगा दिया जाता है कि प्रीफिक्स को तो नया वर्ड बन जाता है, ऐसे सफिक्स जो लास्ट में लगा देते हैं तो एक नया वर्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे प्रीफिक्स होता है को का मतलब होता है कोई चीज मिलके साथ में काम करना। जैसे आपने सुना होगा को वर्कर, जो साथ में मिलके काम करते हैं। कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेट करके एक साथ काम करते हैं। तो ऐसी कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या, ये भी आपस एटम क्या होते हैं, अपने आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। आप अपने आपस में इलेक्ट्रॉन को बांट के क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाने में काम करते हैं। इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको ही हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। चलो पढ़ते हैं। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन sharing of electron between two atom, then bond formation is called covalent bond. उस बॉन्ड को क्या कहते हैं हम? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवेलेंट को अलग अलग पार्टों में अलग अलग बेस पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। एक तो पोलैरिटी के ऊपर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड के हिसाब से सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। एक ऑर्बिटल की मिक्सिंग के ऊपर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। और एक जब एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके दूसरी एटम की क्या करता है, पूर्ति करता है, तो उसको क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड या कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, लेकिन हम वो सब नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं क्या होता है। तो मैंने क्या करा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपन में शेयरिंग करते हैं। तो ये भी दो टाइप के बनाते हैं। कैसे? बिटवीन टू सेम एटम लाइक सेम क्लोरीन एटम हो गया, H2 एटम हो गया और Br एटम हो गया। मतलब जो सेम एटम हो, इन्हें होमो एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? होमो एटम कहते हैं। ऐसी बिटवीन टू डिफरेंट एटम, दो डिफरेंट एटम से जो बनते हैं, लाइक HCl, PCl5, CH4। क्या है? ये दो डिफरेंट एटम है। तो इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं उन्हें तो इस तरह से हमारे दो टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्या कहते हैं? टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसी को नोट करना है या लिखना है तो प्लीज लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। देखो, हम समझते हैं HCl की एक कोवेलेंट बॉन्ड है। मैंने लास्ट में गलती से आपको आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल बता दिया था, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। क्यों? इन दोनों एटम के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्या होती है? शेयरिंग होती है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटम लेते हैं, ये क्या हमारा न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है अच्छे तरीके से। और ये कौन सा एटम ले रहा हूं मैं, क्लोरीन का। इसके कितने शेल होते हैं हमारे? 3 शेल होते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और थर्ड सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इसे अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए। किसके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने? आर्गन की।
और इसे चाहिए होता है अपने हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए। तो इसे अपने 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्यों ऑक्टेट क्यों कहते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसे अपने डुप्लेट इलेक्ट्रॉन डुप्लेट सेल कंप्लीट करने से डुप्लेट कहते हैं, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये आपस में क्या करेंगे, आपस में आएंगे। तो क्या करेगा ये, गलत हो गया। ये थोड़ा ये साइज में छोटा बड़ा होगा, इसको सेल को ध्यान रख देना, ये लास्ट सेल को ध्यान दो। ये देखो, इसने अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसमें देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से दे दिया, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए 1 और 2, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्या करे इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करे, बांट लिया आपस में। उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना आपस में क्या कर लिया, शेयर कर लिया। इस तरह से क्या बन गया हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी बात समझ आ गई, किसी को नोट करना हो प्लीज नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम अब जानेंगे कि इसकी कंडीशन क्या होती है। कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों एटम के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए। बोथ एटम शुड बी 4 और more than 4 electron available in outermost cell। outermost cell में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 होने चाहिए या 4 से ज्यादा होने चाहिए। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन एंड एल्युमिनियम। क्यों, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होता है या 3 होता है। तो इसे छोड़ के और एग्जाम लाइक नॉन मेटल में हमें पता है कि नॉन मेटल कौन से होते हैं, जो लेफ्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं हम नॉन मेटल या मेटलोइड्स होते हैं, या मेटलोइड्स या वो होते हैं। मेटलोइड मतलब सेमीकंडक्टर होते हैं, और या नॉन मेटल होते हैं। उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं या 4 होते हैं या 6 होता है या 7 होता है। इतनी बात पता है। दूसरी कंडीशन क्या है, बोथ एटम शुड बी both atom have high electronegativity। उनकी नेगेटिविटी कितनी हाई होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करना, अपनी ओर खींचना। तो दोनों एटम अपने आप को जब बॉन्डिंग करेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। दूसरा, बोथ एटम हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होनी चाहिए, हमारी हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
शुड बी हाई, दोनों के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों को क्या चाहिए होता है, अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसको सेल को कंप्लीट करने के लिए। चौथी कंडीशन, बोथ एटम should have high ionization electron, high ionization energy, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पूरी तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर पाएंगे, सेल से नहीं निकाल पाएंगे, जिससे के कारण क्या होगा, उन्हें शेयरिंग करनी पड़ेगी अल्टीमेटली अपने इलेक्ट्रॉन की। पांचवा पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी 0 और नेग्लिजिबल और लेस देन 1.8। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी 0 होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए, 1.8 से कम होना चाहिए। तो ये हमारी 5 कंडीशन होती है हमारी कोवेलेंट बॉन्ड बनने की। क्या दोनों एटम की हमारे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा होने चाहिए। बहुत एटम की हाई इलेक्ट्रोनिटी, इसमें हर चीज हाई होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें से मेन 3 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, एक हमारा सेकंड पॉइंट और एक ये फोर्थ पॉइंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रहनी चाहिए। और एक ही है, इसमें भी याद कि ये पूछा जाता है कि 1.8 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम किसकी होती है, कोवेलेंट की, इससे ज्यादा किसकी होती है, आयनिक बॉन्ड की। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और ये कैसे बनता है और इसकी कंडीशन क्या है। कल हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि नया लेक्चर आपको जल्दी से मिल पाए, और नोटिफिकेशन की बेल जरूर बता देना। धन्यवाद।